और भाई लोग कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित ओरिएंटल कॉलेज की। काफ़ी ज़्यादा डिमांड में ये कॉलेज रहता है। क्यों डिमांड में रहता है, ऐसे क्या इसमें कितने प्लेसमेंट होते हैं, इसमें कौन कौन सी ब्रांच की पढ़ाई होती है, कौन कौन से कोर्सेज की पढ़ाई होती हैं, कितने फीस स्ट्रक्चर हैं, कंपनी आती है या नहीं आती है, अगर आती है तो कितने हाईएस्ट पैकेज दे करके जाती है। आज हम लोग सब बात करने वाले हैं। साथ में क्या हॉस्टल कैसे हैं, फैकल्टी कैसे हैं, फैसिलिटी कैसे हैं, बिल्कुल जितने भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड इस कॉलेज के हैं हम लोग आज पूरे के पूरे देने वाले हैं। हालांकि उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि पूरा पूरा नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं जो आपका क्यूरी है शायद वो सॉल्व ना हो पाए, और इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो को मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना, पूरा देखो, क्योंकि बहुत सारे मेहनत लगते हैं वीडियो बनाने में। हालांकि अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओरिएंटल कॉलेज के EXTD की। अगर हम लोग बात करते हैं इसका तो क्या है, भोपाल के अंदर में प्राइवेट कॉलेज में अगर ये सेकेंड नंबर पे आता है। 1995 की इसके कॉलेज है, मेन कॉलेज, जो कि उसके OIST के नाम से है। साथ में क्या एक और कॉलेज सेम कैंपस में चलता है जिसका कि OCT नाम है, ओरिएंटल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कहीं से कंफ्यूज नहीं होना है, मेन को चॉइस करना है, और क्या क्यों चॉइस करना है, ऐसी क्या खासियत है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, सब आगे वीडियो में आपको मिलने वाला है। हालांकि हम लोग आगे बात करें कैंपस एरिया की बात करते हैं तो क्या है, कैंपस एरिया जो है वो मेन कैंपस जो है वो 17 एकड़ में, और सेकंड कैंपस जो वो भी लगभग 15 एकड़ के आसपास में फैला हुआ है। और दोनों कैंपस बिल्कुल एक कैंपस के अंदर में, तो आप लगभग कह सकते हैं कि लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ इसका कैंपस है। हालांकि हम लोग आगे बात करें हबीबगंज रेलवे स्टेशन से इसकी डिस्टेंस जो है वो 8 किलोमीटर का है। वहीं भोपाल रेलवे स्टेशन की बात करते हैं हम लोग तो वहाँ से 12 किलोमीटर का है। मतलब यह है कि कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ एडमिशन का, कि इसमें एडमिशन होता कैसे है। इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अगर आप लोग बात करते हैं तो क्या होता है, dtmponline.gov.in, डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल लिंक दे के रखा हुआ है। वहाँ पे क्या है कि उसी पोर्टल के माध्यम से यहाँ पे एडमिशन होता है इस कॉलेज के अंदर में। साथ में क्या है कि जेई मेंस में अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो आपको अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। अगर ब्रांच नहीं है तो आपके क्या है कि थोड़े से नॉर्मल सी जो ब्रांच है वो ब्रांचेज आपको मिल जाएंगे। हालांकि अगर जेई मेंस नहीं है उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारा तरीका होता है। आप मुझे कॉल लगाना, मैं आपको सपोर्ट दूंगा। बात करते हैं हम लोग फीस की, तो इस कॉलेज की जो फी है वो 95,000 पर ईयर है। ब्रांच की बात करें कि कौन कौन से ब्रांच की इसमें पढ़ाई होती है, तो आप लोग बिल्कुल जान लो कि CS, IT, EC, उसके बाद मैकेनिकल, सिविल, साथ में क्या है कि ऑटोमोबाइल, एक स्पेशल ब्रांच है ऑटोमोबाइल। साथ में क्या है, दो दो ऐसे ब्रांच आए हैं जो लास्ट ईयर उसमें ऐड हुआ है, वो स्पेशलाइजेशन है CS के साथ में, जैसे DS है, और साथ में क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये दो ब्रांच यहाँ पे ऐड हुआ है, तो जिसके भी काफ़ी डिमांड अभी मार्केट में है। हालांकि इस कॉलेज की क्या कंडीशन है मैं बताऊंगा कि इस कॉलेज में ये ब्रांच लेने में फ़ायदा है या नहीं है। अगर एफिलिएशन की बात करते हैं हम लोग तो क्या है, ये एफिलिएशन इस कॉलेज का जो है RGPB से है। वही अप्रूव्ड की बात करेंगे तो AICTE से अप्रूव्ड है कॉलेज। साथ में क्या है NAC का A ग्रेड भी अवेलेबल है। तो NAC A ग्रेड में क्या है, 3 ब्रांच ही ओनली आता है, CS इसके हैं, IT है, और इसके EC ब्रांच है। तो 3 ब्रांच ही अगर आप लो लेते हो तो ही NAC A ग्रेड से आपको डिग्री मिलने वाला है। अगले जो सेगमेंट है वो सेगमेंट है सीट मैट्रिक्स से, किस ब्रांच में कितने सीटें अवेलेबल है इस कॉलेज में जो आपको मिल सकती हैं। और हम सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे चहेता CS ब्रांच की, तो क्या है 180 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। साथ में IT के भी 120 सीट है, EC के 120 है, मैकेनिकल के 120 है, सिविल के 120 है, ऑटोमोबाइल के भी 120 है। और दो स्पेशल ब्रांच यहाँ पे आए हैं, उनका क्या 60 सीट्स है। मतलब DS के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 60 सीट है। चूँकि पहला बैच था तो आई थिंक मेरे ख्याल से कम सीटें रखा गया है। हो सकता है वो इंक्रीज कर जाए जब सेशन ये होने की बात है। हालांकि ये सीट मैट्रिक्स की बात हम लोग अगर कटअप की करते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आई थिंक आपके लिए, अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल कटअप के लिए आप इतना जान लो कि CS ब्रांच में अगर आपके 2.5 लाख भी रैंक रहे हैं जेई मेंस में, फिर भी आपको क्या यहाँ पे CS मिल सकता है। साथ में IT ब्रांच के लिए तो ऐसा क्या है कि कभी कभी +2 वाले को, कभी कभी जेई मेंस वाले को भी मिल जाता है। मतलब जेई मेंस वाले के साथ साथ +2 वाले को भी मिल जाता है। उसमें क्या है कि कंडीशन और कहानी आपको सेट करने पड़ेंगे कि कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है। तो उसके लिए तो चलो कॉल लगाना, मैं गाइड करूँगा जिस टाइम पे काउंसलिंग होगा, है ना, तो मुझे कॉल लगा लेना। हालांकि उसके हिसाब से आपको क्या है वहाँ पे यहाँ पे सीट मिल जाएगी। इसके अलावा क्या मैकेनिकल है या सिविल है, या अगर EC की बात करें हम लोग, या DS की बात करें, या ऑटोमोबाइल की बात करते हैं, या अपना आर्टिफिशियल की बात करते हैं, तो ये कि जितने भी ब्रांचेज है होते तो काउंसलिंग जेई मेंस और +2 दोनों बेस पे है। हालांकि यहाँ पे आपको +2 बेस पे भी ये ब्रांचेज आपको मिल सकती हैं। तो इसमें कहीं से भी वो टेंशन वाली बात नहीं है कि अभी मैंने JEE नहीं दिया था क्या मुझे ये कॉलेज मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हालांकि हम लोग आगे बात करते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो कि प्लेसमेंट के सेगमेंट है। जहाँ प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो सबको डिमांड होता है कि चूँकि सबसे पहली बात जो होता है, सबसे अच्छी बात लोग सबसे माइंड में जो सबसे फर्स्टली सोचते हैं वो सोचते हैं प्लेसमेंट, कि भैया कितने के हाईएस्ट पैकेज है, कितने के एवरेज पैकेज है, इसके कौन सी ब्रांच में कितनी सारी कंपनियां आती है ना। इसकी पूरी की पूरी बात
हम करने वाले हैं प्लेसमेंट के सेगमेंट में। प्लेसमेंट की बात करेंगे तो क्या है, इसके जो हाईएस्ट पैकेज है वो 17 लाख के है। हालांकि ये जो 17 लाख के पैकेज है वो लास्ट ईयर के नहीं है, कहीं से कंफ्यूज नहीं होना। लास्ट ईयर का जो पैकेज है वो 9 लाख का रहा है ना। और 9 लाख में कोई ऐसे टॉप की कंपनी नहीं रही जो कि CS ब्रांच के लिए आई थी। हालांकि CS IT का प्लेसमेंट थोड़ा बहुत ठीक ठाक यहाँ पे हो जाता है, लेकिन अगर अदर ब्रांच की बात करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन क्या है, मौका आपको मिलता है। देखो मेरा तो ये कहना है कि अगर 17 लाख की कंपनी आई है ना, तो मौका तो आपको मिला बैठने का। तो इसलिए क्या है, हाईएस्ट पैकेज का ये फायदा होता है। भले ही उसमें 2 बच्चे ही जाए, उससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता कि 2 बच्चों का ही हुआ है, अरे कैसे 17 लाख दिखा रहे हैं ये लोग। हालांकि हम लोग आगे बात करते हैं इसमें, इस कॉलेज में तो क्या है, TCS, इन्फोसिस है ना, उसके बाद कॉग्निजेंट, एग्जावेयर, जितने भी IT कंपनी, अच्छी IT कंपनी जो ठीक ठाक है, हाईएस्ट पैकेज के लिए तो नहीं आई है, लेकिन 3 लाख से 6 लाख के बीच के लिए आई है, ये कभी न कभी आई है। हालांकि लास्ट ईयर की बात करो तो लास्ट ईयर थोड़ी सी कोविड के कारण प्लेसमेंट बहुत तगड़ा कहीं पे भी नहीं हो पाया था। फिर भी इस कॉलेज में क्या है, ठीक ठाक हो गया था। मतलब ठीक ठाक मतलब ऐसे नहीं कि CS ब्रांच वाले चूँकि ऑनलाइन प्लेसमेंट हो रहे थे और बहुत सारे बच्चे इसमें थोड़ा सा समझदार भी हैं, तो क्या कोकुप अपने जो और इलिटमस वगैरह के द्वारा ये क्या होता है, आप मुझे फ़ोन लगाना, मैं बताऊंगा। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में रह करके आप इस एग्जाम के माध्यम से बड़ी कंपनी में जा सकते हो। आपके कॉलेज में वो कंपनी आए या ना आए, कैसे होता है मेरे से पूछना, नंबर दे के रखता हूँ। हालांकि हम लोग आगे बात करते हैं प्लेसमेंट के लिए, तो क्या है कि एवरेज प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो एवरेज प्लेसमेंट के बाद शायद अपन ना करें तो बेटर होगा, क्योंकि प्लेसमेंट एवरेज वहाँ बनता है जहाँ सभी बच्चे का प्लेसमेंट हो जाए। क्योंकि यहाँ पे नहीं होने वाले बच्चे की प्लेसमेंट में, मतलब जो कंपनी जिनका प्लेसमेंट कंपनी करके नहीं ले जाती है, वो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ स्टूडेंट वो ज़्यादा होता है। हालांकि फिर भी हम लोग CS की बात करेंगे तो लगभग 2.2 या 1.8 के से लेकर के 17 लाख तक के पैकेज CS ब्रांच के जाते हैं। हालांकि अदर ब्रांच की बात करोगे तो भाई अदर ब्रांच में तो IT इसमें इंक्लूड कर लो, और EC है या अदर ब्रांच जो भी है उसकी अगर बात करोगे तो उसमें देखो उसमें उतने ज़्यादा डिमांड होते ही नहीं है। आप तो किसी भी बड़े कॉलेज में चले जाओ। और 100% प्लेसमेंट का क्या राज है वो आपको बिल्कुल वीडियो में, एक मेरे सेपरेट वीडियो है, बहुत सारे कॉलेज बना के रखते हैं 100% प्लेसमेंट, उसके क्या राज हैं, कैसे क्या उसमें गणित लगाते हैं ये लोग, मैं उसमें बता के रखा हूँ। क्योंकि आपको मैं अगर अपडेट दूँ तो क्या है, IIT दिल्ली उसके 83% प्लेसमेंट ही हुए हैं लास्ट ईयर। IIT मुंबई की बात करते हो तो 87% ही उसके प्लेसमेंट हुए हैं। तो ऐसा थोड़ी ना कि वो कॉलेज खराब है ना, क्योंकि वो सच्चाई को दिखा रहे हैं इसलिए वो ऐसा हो रहा है। और ऐसा नहीं वो बच्चे भी खराब है। आपको पता है IIT दिल्ली IIT मुंबई किसे मिलता है, ठीक है ना। चलो छोड़ते हैं उस बात को, आगे हम लोग आते हैं फैकल्टी पे। फैकल्टी कैसे हैं, तो क्या है, इसमें कुछ आपको NIT वाले फैकल्टी भी मिल जाएंगे, कुछ आपको नॉर्मल PhD वाले भी मिलने वाले हैं, ठीक है। मतलब फैकल्टी का रेंज ठीक ठाक है। MTech वाले बंदे हैं जो आपको पढ़ाएंगे, लेकिन जो एक होता है ना फेमस वाला कोई चेहरा फैकल्टी में, ऐसा कोई चेहरा आपको नहीं मिलने वाला है ना। हाँ, लेकिन इस कॉलेज में अच्छाई क्या है, अच्छाई भी कुछ चीज़ें हैं। जैसे क्या है, इनका क्या है, एकेडमिक ईयर, क्योंकि इनका ग्रुप काफ़ी बड़ा है। अब ग्रुप बड़ा होता है और ग्रुप का मेन कॉलेज होता है, तो क्या है, कहीं ना कहीं साख बचाने के लिए वो कुछ बेटर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपको पता है इंदौर में इनका खुद की एक यूनिवर्सिटी चल रही है, भोपाल में फार्मेसी है, MBA है, D फार्मेसी, B फार्मेसी, उसके अलावा एक BTech कॉलेज और है, ठीक है। इतने सारे कोर्सेज हैं इनके पास। तो क्या है कि नर्सिंग भी आने वाली है इस बार से, तो मतलब ये है कि डिप्लोमा की पढ़ाई भी होती है। मतलब इतने सारे कोर्स, इतने सारे कॉलेज के बीच में अगर एक मेन कैंपस है तो उसके थोड़े न थोड़े महत्व हो जाता है। वही महत्व आपको मिलने, उस महत्व का जो फ़ायदा है वो आपको शायद मिल सकता है उसमें। तो बिल्कुल आप अगर CS ब्रांच वगैरह मिल रहा हो तो छोड़ना नहीं है। अगर नहीं मिलने वाला तो कैसे मिलेगा वो मैं हेल्प कर दूंगा, मैं बता दूंगा आपको कैसे कैसे क्या मिलना है उसमें। आगे हम लोग बात करते हैं फैकल्टी के बाद हम लोग बात करते हैं फैसिलिटी का। तो क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी के साथ साथ स्मार्ट क्लासरूम और एक बड़ा सा फैसिलिटी में एक अच्छा सा सेमिनार, जो कि 2000 बच्चे के बैठने की कैपेसिटी है उसमें। बड़ा कमाल का इनका सेमिनार बना हुआ है, बिल्कुल अच्छा वाला फील आने वाला है। उसके इंटीरियर वगैरह बहुत कमाल का बना हुआ है ना। तो उसमें आपको मज़ा आने वाला है। पार्टी फंक्शन, जब एनुअल फंक्शन वगैरह होता है तो उसमें एक अलग सा ही एक माहौल बन जाता है, ठीक है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसे समझो। हालांकि आगे हम लोग बात करते हैं इसके मेस की और हॉस्टल की, क्योंकि आई थिंक मेरे ख्याल से ये जानना जरूरी है कि मेस और हॉस्टल में क्या कहानी है यहाँ पे। क्योंकि आप दूर से आते हो तो कहीं ना कहीं मन में आता है कि भैया खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि घर पे तो खाना मिल रहा था बड़ा, कभी कभी तो खाते भी नहीं अपन। हालांकि अगर हम हॉस्टल की बात करते हो तो 70,000 फीस इसके हॉस्टल के है पर ईयर, जिसमें कि खाना और रहना दोनों इंक्लूड है, अलग से नहीं है। क्योंकि भोपाल है, सस्ता पड़ता है, ठीक है ना। तो 70,000 में आपके दोनों इंक्लूड है। वही 70,000 में हाईएस्ट रेंज है, 60 वाले हॉस्टल भी अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे इसमें अगर हॉस्टल के खाना कैसा है, मेस कैसा है। तो देखो मेस का खाना ठीक है, कैंटीन लेट नाइट ओपन नहीं होता है, कैंटीन की कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है, ये अच्छे से जान लेना।
2 कैंटीन इस कॉलेज में है, लेकिन कैंटीन की कंडीशन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं विजिट किया हूँ वहाँ पे। हाँ, हॉस्टल की कंडीशन ठीक-ठाक है, पर कैंटीन की कंडीशन ठीक-ठाक नहीं है। अब खाना लेकिन ऐसा नहीं है कि खाना बर्बाद होता है कि आपका पेट नहीं भरेंगे, पेट भर जाएगा, खा भी लोगे, मोटे भी हो जाओगे, लेकिन एक जो होता है वो वाली फीलिंग घर वाली, वो तो कहीं नहीं आता, तो वो नहीं होने वाला। हालाँकि क्या है कि मार्केट के पास पड़ता है ये कॉलेज, तो आप बाहर भी जा कर के खा सकते हो, ऐसा नहीं है, रोक नहीं है उस पे, पैसा खर्च करो, जाके खाओ, ठीक है। हालाँकि आगे बात करते हैं हम लोग कि यहाँ से कितने बच्चे ऐसे हैं, एलुमनी की बात करते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, ठीक है। एक सोनम चौधरी करके एक बंदी है जो 2014 की पास आउट है, उसकी अगर बात करोगे तो क्या है कि वो अ, जो क्राइम ब्रांच के किसी अच्छे पोस्ट पे पोस्टेड है, तो ये तो क्या हो गया, इंटरनल कम्युनिकेशन के द्वारा पहुँच गए वहाँ पे। लेकिन अगर बात करोगे कि आपके टेक्निकल फील्ड से कौन-कौन से हैं, तो आपको देखो जितने भी बड़े देखो होता क्या है ना, जब पुराने कॉलेज आप चॉइस करते हो तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपके जो पढ़े हुए, आपके जो सीनियर लोग जो पढ़ के जो पास हुए हैं, तो उनका हेल्प मिलता है। हेल्प कैसे मिलता है? क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह पर पहुँचे रहते हैं। और कहीं न कहीं कभी-कभी क्या है कि पूरे पास आउट बच्चे को बुलाकर के मीट करवाते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है, उसमें सभी एक-दूसरे को गेट टुगेदर करते मिलते हैं, तो वहाँ पे रिलेशन डेवलप होता है, उससे आपको बेनिफिट मिलता है। तो ऐसे ही बात करेंगे तो टीसीएस, इन्फोसिस, एक्जावेयर या अपना एसेंचर हो या यहाँ तक फेसबुक तक इसके बच्चे हैं, चूँकि सीएस इनका अच्छा रहा है। थोड़ी-सी प्लेसमेंट में प्रॉब्लम हो गई है वहाँ पे, क्योंकि उनके जो, हालाँकि मैं इस वीडियो में अपना राय देना नहीं चाह रहा था, तो मैं अपना राय है शायद अलग से दूँगा आपको, चूँकि वो क्या होता है, कॉलेज के नेगेटिव फीडबैक होते हैं, कॉलेज से मेरे पास कॉल आते हैं, तो मेरे क्या है कि इसमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इसके लिए आप मुझे कॉल लगाना, मैं आपको बताऊँगा। और फीस रेंज क्या है, फीस रेंज की मैं एक बिल्कुल अच्छे से बताना चाहूँगा कि फीस रेंज में आपको घबराना नहीं है, 95 फीस है, लेकिन फीस बहुत कम में एडमिशन हो जाते हैं वहाँ पे। इतना डिस्काउंट हो जाता है कि बिल्कुल आप सोच नहीं सकते। कैसे डिस्काउंट होता है, मैं बता दूँगा आपको, ठीक है। हालाँकि आई थिंक मेरे ख्याल से वीडियो अपन ख़त्म करते हैं, चूँकि स्पोर्ट्स फैकल्टी की स्पोर्ट्स की अगर बात हम लोगों ने नहीं करा था, तो स्पोर्ट्स की बात करोगे तो ठीक है, मेन कैंपस में जगह नहीं है, लेकिन सेकंड कैंपस चूँकि चिपका हुआ है, बिल्कुल बाउंड्री भी नहीं है वहाँ पे, तो सेकंड कैंपस में आपको एक ग्राउंड अच्छे से मिल जाएगा, जिसमें कि आप आराम से क्रिकेट खेल सकते हो, दोस्तों को दिखा सकते हो खेलते हुए, है ना। वॉलीबॉल का कोर्ट मिल जाएगा आपको नॉर्मली, मतलब जो छोटे-मोटे ग्राउंड जो है ना, छोटा-मोटा नहीं, बाउंड्री के बराबर तो ग्राउंड है भाई, पीछे वाला में ओसीटी में, है ना? तो क्रिकेट वाले ही ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं क्रिकेट का बता रहा हूँ। हालाँकि इंडोर गेम में भी बहुत सारे गेम्स आप खेल सकते हो। तो भाई मैं लोग यही रहा वीडियो आज का, और इसमें मैं बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं डालने वाला, क्योंकि लास्ट टाइम बैकग्राउंड म्यूजिक में प्रॉब्लम हो गया था ओरिएंटल कॉलेज वाले में, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक का एक वीडियो बना दो। थैंक यू सो मच भाई लोग, ऐसे शेयर करते रहो, ऐसे दोस्तों के पास पहुँचाते रहो और सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू सो मच।